मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मैंने उसी दिन कहा था कि हमने केस रजिस्टर कर दिया है, पुलिस पार्टी कानपुर चली गई है, पर वो वहां से कहीं और चले गए थे। घर पर आए तो उनको पुलिस रीवा ले आई है और गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। हाँ, जो कब्बाल थे पिछले दिनों में, जो इन्होंने कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कब्बाली गाई थी, उनको जेल दाखिल किया गया है जुडिशरी रिमांड पर। किन किन धाराओं पे? इनके खिलाफ 153 है, 505 है, 298 है धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने के लिए। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इनके लिए विभिन्न जगहों पर टीम भेजी गई थी, जैसे कानपुर है, लखनऊ, मेरठ। काफ़ी प्रयास, पुलिस के प्रयासों के बाद ये मिले हैं। और शरीफ परवेज जिनका नाम है, कानपुर के रहने वाले हैं, देहात के। तो ये पुलिस की अथक प्रयासों के बाद ये गिरफ्तार होने के बाद इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से जुडिशियल रिमांड पे जेल दाखिल कर दिया गया।